बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अनीस। बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास की इस्लामियत लाजमी स्टार्ट की हुई है और इस्लामियत लाजमी का दूसरा पोर्शन अल हदीस शुरू की हुई है। तो आज हम लोग तीसरी हदीस पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो है, मन जिसने, तअल्लमा सीखा, अल कुरआन कुरआन, व और, अल्लमहु इसे सिखाया। तर्जुमा, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरआन सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। देखें बच्चों, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने वाले और आगे सिखाने वाले की अहमियत बयान की है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कुरान है क्या चीज़। आप लोग कहते हैं कुरान करीम, कुरान मजीद, कुरान पाक। आखिर कुरान है क्या चीज़? कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है बच्चों, एक ऐसा कलाम जो एक ऐसी हस्ती की तरफ से आया है जिसने इस पूरी की पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हमें भी बनाया। अब जब उस हस्ती की तरफ से एक पैगाम आया हो तो सोचो जरा कि उस पैगाम की क्या अहमियत होगी। मैं आप लोगों को इसकी मिसाल, एक छोटी सी आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क का कोई वजीर आजम कोई बात करता है या तकरीर में कुछ कह देता है तो आप देखते हैं ना कि उसकी तकरीर को फौरन लिख लिया जाता है। उसकी तकरीर फौरन ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। उसकी तकरीर जो होती है वो अगले दिन की जो अखबार होती है उसमें छपकर भी आ जाती है और लोग उस पर तबसरा भी करते हैं कि यार ये जो वजीर आजम है इसने ये बात की है, इस वजीर आजम ने ये बात की है। सोचो जरा, ये तो है एक वजीर आजम, वो हस्ती जिसने पूरी की पूरी कायनात को बनाया हो। जब वो हस्ती हमें कोई पैगाम दे तो सोचो उसकी किस कदर अहमियत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत को इसी तरीके से इस हदीस में बयान किया। अब आपको पता तो चल गया कि कुरान की क्या अहमियत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि कुरान को सीखने से क्या मुराद है? कि क्या कुरान को अरबी में पढ़ लेना और जोड़ तोड़ करके उसके जेर जबर जेर पेश जो है वो पढ़ ली जाए और कुरान सीख लिया जाता है? नहीं, यहां पर कुरान को पढ़ना मुराद नहीं है। पढ़ना एक अलग चीज है, सीखना एक अलग चीज है। हदीस शरीफ से ये बात साबित होती है कि सहाबा कराम फरमाया करते थे कि हमें एक एक सूरत को सीखने में, सूरह अल बकरा या सूरह आले इमरान को सीखने में एक एक दो दो साल लग जाते थे और हमें वो जो एक सूरत जो होती थी उसकी समझ नहीं लगती थी। इससे मुराद ये है कि उस कुरान को पढ़ना नहीं है, उस कुरान को साथ में सीखना भी है। हम लोग अपने बच्चों को हुफाज़े कराम बना देते हैं, लेकिन हम लोग कुरान पाक को सिर्फ उनको याद करवाते हैं, उनको पढ़ना सिखाते हैं। हम लोग कुरान को उनको सिखाते नहीं है। तो देखिए, आज मुसलमान जवाल पजीर का शिकार क्यों है? क्योंकि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना, तो पढ़ते तो हैं मुसलमान रोजाना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़े जाने वाली किताब है वो है कुरान, लेकिन कुरान को मुसलमान समझते नहीं है। और वो समझते हैं सिर्फ कुरान को पढ़ लिया, कुरान को पढ़ने से जो कुरान के लफ्ज है इनका सवाब कमा लिया, इतना ही काफी है। जबकि कुरान असल में इंसान की माशरती जिंदगी, इंसान की मुआशी जिंदगी, इंसान की खानदानी जिंदगी में जिस तरह के भी मसाइल आपको पैदा होंगे कुरान आपको वो बताता है। और हमें पता भी नहीं होगा कई लोगों को कि कुरान के अंदर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कुरान के अरबी पढ़ते हैं। देखिए, आज भी अगर हमारे पास मौका है कि अगर हम लोग कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू कर दें ना, तो मुसलमान आज दुनिया में तरक्की करना शुरू कर दें। आज सबसे बड़ी जो जवाल की अलामत है मुसलमानों की, वो यही है कि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ दिया। तो बच्चों, आज की हदीस से हमने ये सबक सीखा कि अपनी दुनिया की जिंदगी को और अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझे भी, और जब आपने समझ लिया ना तो उसको आगे समझाना है। ये नहीं है कि अब आपने समझ लिया, कहा कि मेरा काफी है, बस मैंने समझ लिया, मुझे किसी का से कोई मतलब नहीं है कि मैंने उसको बताऊं या ना बताऊं, चाहे वो बंदा बुरा काम कर रहा है चाहे वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो समझ लगी है। नहीं,
आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को समझे और आगे समझाए, यानी कि पहले खुद सीखे फिर उसको दूसरों को सिखाए। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई भी मसला इस वीडियो में पेश आया, आपको कोई बात की समझ ना लगी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है, तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में जो घंटी का जो बटन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे जो न्यू लेक्चर्स हैं वो जब भी आए तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने टीचर मोहम्मद को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।